हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश थिंकिंग अबाउट यू। जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, देखते हैं वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं। आप भी तो उनके लिए सोच रहे होगे, तो देखेंगे वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें और आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जान लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। लेट्स सी कैसा सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू वीवर्स क्रश। फर्स्ट वी हैव मैसेज ऑफ कंसर्न, देन वी हैव 38 टॉयल एंड लेबर। अच्छा, ये कार्ड मेरे माइंड में था, आ गया है। या तो आप दोनों सेम प्लेस पे वर्क करते हो, कि कोई फैक्ट्री हो सकती है। यस, तो ये इस टाइम सोच रहे हैं आपको कोई मैसेज करने का, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको करने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ ये सोचते हैं कि इनको ना आपके वर्किंग प्लेस पे या तो बात करने का टाइम नहीं मिलता, या फिर आपको कुछ कहना चाहते हैं वो कहने का टाइम नहीं मिल रहा। बिकॉज़ इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क को लेकर फोकस्ड हो, या यू गाइज आर वेरी हार्ड वर्किंग। आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो। इस टाइम ये सोचते हैं कि आपका सारा फोकस खुद को स्टेबल करने पे है, अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने पे है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने पे है। तो ये आपसे कोई ना कोई बात करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सकती है जो ये आपको करना चाहते हैं। बिकॉज ये सोचते हैं कि यू गाइज आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। आप जो है ना बहुत काम जो है वो दिल लगा के करते हो। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम। बिकॉज इनके सोचते हैं कि शायद आप लोग जो हो ना चाहते हो कि आपको कुछ, या तो आप मे बी ओवर टाइम लगाते हो कि आपको कुछ उस अर्निंग, उसकी भी अर्निंग हो जाए। ये ऐसा सोचते हैं आपके जो भी क्रश हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। और ये बात कुछ ऐसी भी हो सकती है जो शायद आपको शॉक कर सकती है। यू गाइज विल बी सरप्राइज्ड और शॉक्ड। या वी हैव इट्स अ ग्रेट फॉर्चून। बिकॉज ये सोचते हैं कि आपकी जो लक है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा जो है आपकी गुड फॉर्चून है। यू गाइज हैव अ बेटर लक और यू गाइज हैव अ गुड फेट। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इतनी हार्डवर्क कर रहे हो कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है। ये सोचते हैं फाइनेंशली स्पेशली। और आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो रही है, या तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। इनको ये सोच रहे हैं आपके जो भी क्रश हैं। Anyhow, let's see more. We have mature man. ये पर्सन आपका कोई बॉस भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कुलीग है जो काफ़ी मेच्योर है आपसे। यहाँ फिर एज डिफरेंस हो सकता है इनका 5, 9, 8 ईयर्स का। कुछ लोगों का 10 to 11 ईयर्स का भी डिफरेंस हो सकता है। 5 ईयर्स का डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके और आपके इस क्रश के बीच में। वी हैव नंबर 12, इट्स अ प्रिविलेज्ड लेडी। ये सोच रहे हैं जैसे आप बहुत कुछ चीज़ें डिज़र्व करते हो। आप एक ऐसे इंसान हो, आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। वी हैव मैरिज। यहाँ तो मुझे लग रहा है गाइस, ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहे हैं डेफिनेटली। या आपको मैसेज कोई ना कोई करना चाहते हैं जिसे आपको बताने का सोच रहे हैं कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप ईच एंड एवरीथिंग डिज़र्व करते हो इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपकी इनकी लाइफ में आने से इनकी लक बड़ी अच्छी हो जाएगी। बिकॉज कुछ हद तक आपकी ये जो भी क्रश है इनको आइडिया है कि आपकी लक बहुत अच्छी है, और आपकी लक ऐसी है कि मे बी आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चेंज की हैं। कुछ लोगों के नेम का लेटर MO से स्टार्ट हो सकता है, फर्स्ट लेटर हो सकता है, या नेम का कोई इनिशियल हो सकता है। ये जो भी आपका क्रश है या फिर आपका। बट दे रियली वांट मैरी यू, दे रियली वांट सेटल डाउन विद यू गाइस। ये सोच रहे हैं आपसे शादी करने का, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। बिकॉज ये आपको ईच एंड एवरीथिंग देना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। आप हार्डवर्क करना डिज़र्व नहीं करते, आप एक हार्ड वर्किंग इंसान डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो ये मेल है तो इनको लगता है कि आप
एक हार्ड वर्किंग मैन डिज़र्व करते हो, जो कि आपकी लाइफ में हर आपको चीज़ दे सके, हर फैसिलिटी दे सके, जो कि आप अपने लिए खुद जो है ना इस टाइम हार्ड वर्क करके अपने आप को दे रहे हो। ये ऐसा सोचते हैं। बिकॉज इनको लगता है आप डिज़र्व करते हो बहुत कुछ, रिस्पेक्ट, लव, अटेंशन। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान डिज़र्व करते हो, जो कि इनको लगता है मे बी ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं मैसेजेस के थ्रू, या आपको कुछ ऐसी ऑफ़र देने का सोच रहे हैं। बट ये इंसान है मेच्योर, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। डिफरेंस दिख रहा है मुझे। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ डबल मास्टर 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 14 डेट ऑफ बर्थ है, 27, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 38 कुछ लोगों का एज हो सकता है। डबल 5 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 9, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। आप 20+ हो सकते हो, ये 30+ हो सकते हैं। बट दे रियली वांट टू मैरी यू। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड भी हैं, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट कुछ लोग डेफिनेटली आप में अभी भी स्टिल इंटरेस्टेड हैं आपसे शादी करने के लिए। मे बी दे रियली वांट टू डू सेकंड मैरिज विद यू। या मुझे एनर्जी आ रही है, बट आपसे जैसे रेजोनेट होगा आपने वैसे लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज़ें इम्पोज नहीं करनी। ओके, एनी हाउ लेट्स सी, आई एम यूजिंग माई न्यू ट्रायो डेक ऑन दिस चैनल वेरी फर्स्ट टाइम। सो लेट्स सी, जान लेते हैं क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं आपके ये जो भी क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो, वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव ट्विन फ्लेम। डेफिनेटली इनको लगता है कि आपके ये ट्विन फ्लेम है। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप इनको मिरर कर रहे हो, आपका कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन है, या ये किसी ना किसी पर्पस की वजह से इनको लगता है आपसे मिले हैं। कुछ ना कुछ है, इनको लगता है आपके साथ इनका कर्मा इन्वॉल्व, और ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कोई ना कोई इनका एक तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स वाई ये आपसे मिले हैं, यूनिवर्स ने इनको आपसे मिलवाया। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान ना आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आप तक रीच आउट करने का सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक इंसान ने दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, स्पेशली ये मेल है, उसने फीमेल का हाथ पकड़ा हुआ है। जैसे फीमेल इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भी आपकी क्रश हैं वो उनके अंदर एक फ्लेम बर्न हो रही है, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके ट्विन हो। तो जब तक ये सोचते हैं आपसे मिल नहीं जाएंगे, जब तक ये आपके साथ किसी कनेक्शन में नहीं बन जाते, तब तक इनके अंदर जो फ्लेम है वो बर्न होती रहेगी। तो उस फ्लेम को किसी तरह से कूल डाउन, काम डाउन करने के लिए ये आपके साथ कोई रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और उसी चीज़ का आपको मैसेज करेंगे। बिकॉज वर्किंग प्लेस आपकी सेम मुझे यहाँ पे दिख रही है। या तो आप आपके ये ओनर हैं जो क्रश हैं, बॉस हो सकते हैं, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। बट ये सोचते हैं कि इनको ना वर्किंग प्लेस पे आपसे बात करने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ तो बात आप नहीं करते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने वर्क को लेकर। आप कहीं पे इधर उधर आप अपना माइंड को डाइवर्ट नहीं करते। आपका फोकस सारा खुद के काम पे होता है, और काम किया और उसके बाद अपने घर को गए, बस जितना आपका टाइम होता है आप वो लेते हो, उसके बाद अपने घर जाते हो सकता है कि यहाँ तो आपकी कोई इन्होंने किस तरह से कोई सैलरी में आपके इम्प्रूव की है, कुछ इंक्रीजमेंट भी हो सकती है की है, या करने का सोच रहे हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है। वी हैव हैप्पीनेस, या ये आपके साथ होना चाहते हैं ये गाइस, ये आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ एक डीप कनेक्शन सा है इनके साथ, इसीलिए ये डीप कनेक्शन बनाना भी चाहते हैं। जो अब तक सिर्फ इनको ये खुद सोच रहे हैं ना, वो आपको बताने का भी सोच रहे हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू। इट्स अ रिंग बाय द वे। यस, किसी तरह से रिंग सेरेमनी करना चाहते हैं आपके साथ। इनको लगता है कि आप इनके साथ फिट रहोगे, और आप दोनों बेसिकली एक दूसरे के साथ काफ़ी परफेक्ट और फिट रहोगे। कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं आपको, बिकॉज ये आपके साथ एक होना चाहते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट इनको महसूस हो रहा है, इनको लगता है कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपकी सोल का, लाइक कोई ना कोई पर्पज़ है। दैट्स वाई आप इनसे मिले हो, डीप कनेक्शन बनाने का सोच रहे हैं आपके साथ। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो के कोई सोच रहे हैं, नो। ये इंसान काफ़ी मुझे मेंटली मेच्योर दिख रहे हैं। अगर एज वाइज मेच्योर नहीं है तो ये इंसान जो भी है वो मेंटली काफ़ी मेच्योर है। यस, लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश। वी हैव वॉचिंग, या काफ़ी ऑब्सेस्ड है। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड गाइज। आप लोगों को लेकर ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड है। इस इंसान की नज़र आप पे है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी आ सोशल मीडिया स्टॉकर। येस, दे आर डेफिनेटली स्टॉकिंग योर
सोशल अकाउंट्स आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, आप क्या पोस्टिंग कर रहे हो, आप क्या अपडेट कर रहे हो, इस पर्सन की नज़र आप पे है। आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन होते हो, इस इंसान की नज़र हर आपकी चीज़ पे है। या अगर आप जानना चाहते हो ना कि आपके लिए कैसा सोच रहे हैं, तो आप इनसे आई कांटेक्ट करो। आपकी इनकी आइज़ आपको बता देंगी कि ये क्या सोच रहे हैं। इंटरेस्टेड हैं तो भी पता चल जाएगा, नहीं है तो भी पता चल जाएगा। यस, बिकॉज बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये आप लोगों को लेकर कि आपको जाने नहीं देना चाहते। दे डोंट वांट टू मिस दिस चांस। ये मिस नहीं करना चाहते चांस, इस वजह से इन्होंने आपके हर मूव पे नज़र रखी हुई है। अगर आपका वर्किंग प्लेस सेम है, जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है, आप जब वर्क कर रहे होते हो तो इनकी नज़र आप पे है। चाहे उन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, उससे आपको देख रहे हैं, या आपको डायरेक्टली देखते हैं, बट इनकी नज़र आप पे होती है। चाहे आपको लगता हो कि नो, कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट नो, यू आर रॉन्ग, इनकी नज़र है आप पे। और ये चीज़ें आपको खुद भी पता होंगी। ऑब्वियसली जनरल एनर्जी है, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगी, बट जिनके साथ हो रही है उनको खुद भी आइडिया होगा कि ये जो भी क्रश हैं आपके, उनका आप में कितना इंटरेस्ट है, या सोचते क्या हैं आप। बिकॉज आपकी गट फीलिंग्स, आपकी जो अपनी एनर्जी होती है, वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट बता देती है। ओके ये मैं कार्ड नहीं लूँगी, बिकॉज ये कार्ड खुद से गिरे हैं, मैं नहीं लेना चाह रही इनको। बट दे आर स्टॉकिंग यू बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दैट्स वाई। ये आपके साथ कमिटमेंट बनाना ही चाहते हैं, और कमिटमेंट के बाद ही ऑब्वियसली शादी होगी। मैरिज की कमिटमेंट दिख रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। वी हैव एंगर, ये पहले भी कार्ड गिरा था। इनको गुस्सा आ रहा है कि आप इनके क्यों नहीं फोकस कर रहे। ये सोचते हैं कि आपका ना इन पे फोकस करना, इनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन ना देना इनको गुस्सा दिलाता है। और अगर आप जब किसी इंसान में इंटरेस्टेड होते हो तभी ये चीज़ आपको ट्रिगर करती है या गुस्सा दिलाती है ना। यस, यहाँ पे अवॉइडेंस की एनर्जी है। ये सोचते हैं आप इनको अवॉइड कर रहे हो। या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं कोई, या फिर आप इनसे दूर दूर भाग रहे हो बिकॉज आप किसी तरह के हार्ट टेक को नहीं लेना चाहते। बिकॉज आपको लगता है कि शायद अगर आप ये सोचते हैं कि आप इनसे भाग रहे हो कि कहीं आपको ये यूज़ ना कर रहे हों, यूज़ इन अ सेंस कि आपको कोई पेन ना दे दें, आपके साथ कोई अफेयर रख के, या फिर आपके साथ आपके इमोशंस को अपने साथ अटैच करके। और ऑलरेडी हो सकता है आप इनको इस चीज़ के बारे में शायद हो सकता है डिनाई कर भी चुके हो कि आपको नहीं बनाना ऐसा कोई कनेक्शन। तो वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रही हैं कि क्यों नहीं आप एग्री कर रहे, ये तो आपके साथ सीरियस हो रहे हैं, ये इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं आप लोगों को लेकर। या बिकॉज कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप इस ट्रुथ को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। आप इस ट्रुथ को फेस करने के लिए काफ़ी डरे हुए हो, आप अपने आप को अवॉइड कर रहे हो इनसे। इसी वजह से या तो आप इनसे खुद को आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप इनको अवॉइड करते हो। आप भाग रहे हो। भाग क्यों रहे हो कि कहीं इनकी तरफ से आपको कोई पेन ना मिल जाए इमोशनली। ये सोचते हैं, इनको पता है इस चीज़ का, बट ये तो आपको लेकर सीरियस हैं। बट इनको बहुत गुस्सा आ रहा है जब आप इनको इग्नोर करते हो, जब आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हो, और इनको लगता है ये गुस्से से बिल्कुल जो है वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाएंगे, या गुस्सा बेकाबू हो रहा है इनका। इन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, अपने गुस्से को। ऑब्वियसली अगर गुस्सा आपको शो कर दिया तो इम्पैक्ट तो आपके ऊपर बुरा जाएगा ना। ठीक है, तो इन्होंने अपने एंगर को कंट्रोल किया हुआ है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द साइकिक टैरो। जान लेते हैं कि कैसा सोच रहे हैं आपके ये जो भी क्रश हैं आप लोगों को लेकर। व्यूअर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं, व्हाट आर योर क्रश थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। कैसा सोच रहे हैं इस टाइम। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन भी हो सकता है। वी हैव इट्स अ क्राउन चक्रा। या सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ों को समझ भी रहे हैं, बिकॉज इनका क्राउन चक्रा है यहाँ पे। जैसे सेवंथ चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। वी हैव अथॉरिटी, या आपकी अथॉरिटी लेना चाहते हैं एंड रियली टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियली वांट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक तो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन है अपनी लाइफ में विद अ मैच्योर मैन एंड विद अथॉरिटी, और काफ़ी अथॉरिटी है इनके हाथ में। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसी प्रोटेक्शन के लिए सोच रहे हैं। या
और ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि ये खुद बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल करने का, प्रोटेक्ट करने का। ये पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है या फिर इनकी मैरिज किसी तरह से वर्क हो सकता है नहीं कर पाई। अदरवाइज़ कुछ लोगों की या तो सेकंड मैरिज है आपके साथ, या फिर हो सकता है इनकी मैरिज पहली जो है वो ऑब्वियसली या तो अनसक्सेसफुल हो गई है और वो अब आपके साथ सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। ये भी एनर्जी आ रही है। फादर फिगर हो सकता है, कुछ लोग ऑलरेडी फादर फिगर हैं यहाँ पे, चाहे आप वो उनकी मैरिज और जो फर्स्ट मैरिज है वो सस्टेन है नहीं है ये आप लोगों को बेटर पता है, बट मुझे लग रहा है ये इंसान कुछ लोगों की तरफ से फादर फिगर है। अदरवाइज़ फादर फिगर नहीं है तो ये पर्सन आपसे मेच्योर है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या, बट ये अथॉरिटी लेना चाहते हैं आपकी। बॉस मुझे दिख रहा है ये पर्सन। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथ में रखने वाले हैं। अगर इनकी मर्ज़ी से कुछ ना हो तो इनको गुस्सा आता है और गुस्सा आ भी रहा है या, बट ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। रियली वांट टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सोच भी रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, बिकॉज ये आपको सीरियस एक ऑफ़र करना चाहते हैं और सोच रहे हैं उस चीज़ का। कोई यहाँ पे क्राउन चक्रा की एनर्जी है। डेफिनेटली दे आर हैवीली थिंकिंग अबाउट यू बाय द वे, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैस्कुलिन एनर्जी है, दिस पर्सन कुड बी योर डिवाइन मैस्कुलिन, और ये सोचते भी हैं कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर चीज़ दे सकते हैं जो इस टाइम आप जिनके लिए एफर्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो दिन रात, ये आपको वो सब कुछ दे सकते हैं बिना किसी एफर्ट के, अगर आप इनके साथ सेटल डाउन हो जाते हो या आप इनके साथ शादी कर लेते हो। वी हैव इट्स अ हार्ट चक्रा, यस। ये अपनी फीलिंग्स आपको बताने का सोच रहे हैं। हार्ट चक्रा की एनर्जी है, या तो इनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। इसका फोर्थ चक्रा, ये आपको अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं। दे रियली वांट टू ओपन अप विद यू, जो भी इनके दिल में है ये आपको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, और ये सोच रहे हैं इस चीज़ का, अपने हार्ट चक्रा को आपके सामने ओपन अप करने का। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे आपके ये जो भी क्रश है इनको लगता है कि अगर ये अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप करेंगे, अपने दिल की बातें आपको बताएंगे, मे भी तब आपको इन पे बिलीव हो जाएगा, आप तब ट्रस्ट कर पाओगे। ये न्यू बिगनिंग करना का सोच रहे हैं आप लोगों के साथ, और ये इनके लिए डेफिनेटली रिस्की है, बट दे रियली वांट टू टेक अ रिस्क, और ये रिस्क लेने के लिए बड़े खुश हैं। कुछ लोगों की एज यहाँ पे ज़्यादा है, मेच्योर है आपसे, बट मे बी ये अभी सिंगल है, तो सोलो लाइफ अपनी नहीं अब आगे फर्दर स्पेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका साथ उनको मिले और ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जो है डेफिनेटली स्पेंड करें। और कुछ लोग तो मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली वेट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग का, आपकी तरफ आने का, बिकॉज फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आप लोगों को लेकर, इसीलिए तो आप पे नज़र रखी हुई है, इन्होंने अपनी आंखें जमाई हुई हैं यहाँ पे। आपको देखने से एक तो इनको खुशी भी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन होती है ना, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, ऑब्वियसली पसंद करते हैं, क्रश हैं आपके। लेट्स सी कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। वी हैव इमोशनल लॉस, या ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जो है ना हर्ट हो रहे हैं। अगर आप इनको डेफिनेटली इग्नोर जो कर रहे हो ना आप लोग इस टाइम अपने अवॉइडेंस की एनर्जी इनको शो कर रहे हो, उस चीज़ की वजह से ये काफ़ी हर्ट होते हैं, इनके इमोशंस काफ़ी हर्ट होते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अगर आप ऐसे अवॉइड करते रहोगे तो ये आपको कैसे, आपके साथ सब कुछ जो प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कैसे हो पाएगा, शादी तक बात कैसे पहुंच पाएगी अगर आप इनको ऐसे ही अवॉइड करते रहे तो। या तो ऑलरेडी कुछ लोग आपको ये चीज़ एक्सप्रेस कर चुके हैं, उसके बाद ज़्यादा आपने इनको अवॉइड करना स्टार्ट किया, बट दे आर इन अ डीप पेन। कुछ लोगों के क्रश तो ऐसा सोच रहे हैं जैसे आप इनको गलत समझ रहे हो, आप इनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, या मिसअंडरस्टैंड आपने इनको किया है। वी हैव इट्स अ स्टैंड योर ग्राउंड, या स्टैंड अप लेना, ये डेफिनेटली डिफेंसिव होना चाह रहे हैं विद द यूनिवर्स, बिकॉज इनको लगता है इनकी दुनिया इनकम्प्लीट है जब तक कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, जब तक आपके सामने जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए शो नहीं कर पाएंगे कि कितने ज़्यादा आप लोगों को लेकर सीरियस हैं, कितने ज़्यादा इस टाइम इनकी आप लोगों के लिए फ़ाइट करने की एनर्जी है, आपके लिए सीरियसनेस जो है वो एक स्टेबल परसिस्टेंस की एनर्जी, तब तक आपको शो नहीं करेंगे, तब तक इनको लगता है इनकी दुनिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और तब तक ये आराम से बैठने भी नहीं वाले। ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने आपके लिए डिफेंसिव ना हुआ, आपके लिए कोई स्टैंड ना लिया, ठीक है, आपके लिए फ़ाइट ना की, आपके साथ चाहे इनको फ़ाइट करनी पड़े अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप की रियलिटी, अपने आप की जो भी आपके साथ सीरियसनेस चाह रहे हैं शो करना,
वो ना हो पाया तो इनको लगता है इनको फाइट भी आपके साथ करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली दे विल डू आर्ग्यूमेंट विथ यू, या आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपके साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दुनिया कंप्लीट नहीं होगी जब तक ये अपने आप को प्रूव नहीं कर देते कि इनके आपके लिए सोच क्या रहे हैं और ये सीरियसनेस है। इट्स नॉट अ टाइम पास, इट्स नॉट अ हुकअप, नो, इट्स अ वेरी सीरियस एनर्जी बाय द वे, क्योंकि काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं और ये डटे हुए हैं। यहाँ पे प्रेजिस्टेंस की एनर्जी है, ये उस चीज़ की जो ठान ली है वो करके छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। यस, एम्परर अपने जो भी डिसीजन है उसको लेने में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे कर सकता है, बिकॉज वो एम्परर है, स्टेबल है अपने लाइफ में। दिस पर्सन इज़ अ बॉसी नेचर, चाहे आपके बॉस हैं या नहीं है, बट बॉसी नेचर है इनकी। तो जो इन्होंने करने की ठानी है वो करके ठानेंगे, जब तक नहीं हो पाएगा तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आप मान नहीं जाते, बिकॉज ये किसी तरह का आपको खोना नहीं चाहते, बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहते, यहाँ पे लूज़ नहीं करना चाहते आप लोगों को, बिकॉज इनकी दुनिया, इनको लगता है आपके साथ ही कंप्लीट होने वाली है। या नंबर 4, 7, 5, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 30 एज है, 37, 34, 35, कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। स्टार साइन यहाँ पे एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, एंड लियो, सेगिटेरियस की और एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज स्टार साइन कोई भी हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। आई रियली लव दिस एनर्जी, आई होप ये आपसे रेजोनेट भी करेगी। मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।